एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, फर्स्ट फेज इलेक्शन कंप्लीट, सेकंड फेज इलेक्शन के लिए सिर्फ कुछ घंटे बाकी है। फर्स्ट फेज इलेक्शन का वोटिंग के बाद ये सामने आ रहा है कि हर जगह पर बीजेपी कमज़ोर हो रहा है। खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम और ओबीसी लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वोट दे रहे हैं। इसका मायना क्या है? वोट परसेंटेज कम हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ये चार कम्युनिटी का लोग 100% वोट करना, ओबीसी और सवर्ण वाले वोट नहीं देना, ये संकेत क्या आ रहा है? सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दोनों का फर्क देखिए। सोशल मीडिया में बहुजन समाज के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सोशल मीडिया में बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट, बहुजनों का इतिहास, नागों का इतिहास 6th सेंचुरी BC से लेकर आज तक लोगों को पता चल रहा है। दूसरी तरफ मनुवादी मीडिया, मनुवादी सोशल मीडिया हिंदू मुस्लिम और धर्म का नफरती का जाल जो बुन रहा है, ये दोनों का टक्कर हो रहा है। सोशल मीडिया में भी टक्कर हो रहा है और राजनीति में भी टक्कर हो रहा है। लोगों को ये समझ आ चुका है, मनुवादी पार्टी जितना है वो बहुजनों का हित में नहीं है। इसलिए आज भारत 2024 में हैंग गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। यानी भारत को मजबूर सरकार मिलेगा, मजबूत सरकार नहीं। जब भारतवर्ष में मजबूर सरकार होता है तब बहुजन समाज का लोगों को, SC, ST, OBC लोगों का और माइनॉरिटी का फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। सेकंड चीज़ ये देखने के लिए मिलता है, संविधान का दुरुपयोग बंद हो जाता है, पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप कंट्रोल होता है, राजनेता का मनमानी बंद हो जाता है, वो डरता है। आज देश हैंग गवर्नमेंट की तरह कूच कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्टी, सबसे बड़ा धन्ना सेठों का पार्टी बीजेपी हर जगह में पिछड़ रहा है। जो 400 पार का जो नारा दे रहे थे, अब ये 250 पार करना मुश्किल हो गया है। तो सबका नज़र अब बहुजन समाज का, पार्टी का ऊपर आ चुका है। जो मीडिया कभी भी बहन जी का प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट नहीं करता था, आज वो कर रहा है। आकाश आनंद का बुलडोजर कानून का ऊपर जो वक्तव्य दिए हैं और मूर्खों का सरकार बताया है, इसमें मोदी जी घबरा गए हैं और टीवी का सामने आकर अपना डेवलपमेंट का गुणगान कर रहे हैं, विकास का नाम ले रहे हैं। आकाश आनंद जी हमलावर होते हुए बीजेपी को ये बताते हैं कि देश में बुलडोजर का सरकार चला रहे हैं। बुलडोजर कोई कानून ही नहीं है। देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से नहीं। इसीलिए हमलावर होकर, संवैधानिक ढांचा में रहकर आकाश आनंद जी मौजूदा सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। अब भारत का कोई भी कानून उठाकर देखिए, या भारत का संविधान का कोई भी पन्ना उठाकर देखिए, बुलडोजर कानून ही नहीं है। ये बुलडोजर कानून जुडिशियल सिस्टम का ऊपर एक धब्बा लगा देता है, यानी जुडिशियल सिस्टम को ओवरलुक करता है। बुलडोजर ऐसा एक कानून है जो कानून तानाशाही कहता है। देश को तानाशाही की तरफ बढ़ाने के लिए मोदी जी का कोशिश चल रहा है। दूसरी तरफ बहुजन समाज लामबंद होकर बीजेपी का खिलाफ वोट दे रहे हैं।
बीजेपी का कोर वोटर घर से नहीं निकल रहे हैं। ये महाराष्ट्र में देखने के लिए मिला, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट में देखने के लिए मिला। यानी आप लोगों को ये सोचना होगा, बीजेपी आज घबरा गया है, घबराहट में है, क्योंकि बहुजन समाज सोशल मीडिया से इनको पता चल गया है मनुवादी पार्टी इनका हितैषी नहीं है। कांग्रेस बहुजनों का हितैषी नहीं है, बीजेपी बहुजनों का हितैषी नहीं है, आम आदमी पार्टी भी बहुजनों का हितैषी नहीं है। क्यों? कि बाबा साहेब कहते थे जो भी मनुवादी पार्टी, उस वक्त बाबा साहेब कहते बताए हैं 1951 में, कांग्रेस एक जलता हुआ बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का अंदर जो भी घुसेगा वो खुद जलेगा, उसका साथ साथ उनका समाज को भी जला देगा। इसीलिए कांग्रेस का 4 आने की भी मेंबर बनना नहीं चाहिए, ये बाबा साहेब का उक्ति था उस दिन। आज एक से बढ़कर एक कांग्रेस जैसा पार्टी भारतवर्ष में मनुवादियों ने खड़ा कर दिया है। ये तमाम मनुवादियों का पार्टी जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी का पार्टी, उसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है मनुवादी सोच रखता है, ये सब जलता हुआ महल है। ये जलता हुआ महल का अंदर जो भी बहुजन समाज का लोग जाएगा वो खुद जल जाएगा, उसके साथ साथ उनका समाज को भी जला देगा। इसीलिए बहुजन समाज को ऐसे पार्टियों का मेंबरशिप लेना नहीं चाहिए। 1951 में बाबा साहब ये बात बता के गए, आज बहुजन समाज को ये बात समझ में आ रहा है। इसीलिए 2024 इलेक्शन आमने सामने हो रहा है बसपा और बीजेपी का साथ। उत्तर प्रदेश पे 1 नंबर पोजीशन पर बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, कहीं जगह के और कुछ जगह पर समाजवादी पार्टी आ रहा है, कुछ जगह पर बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी का आमने सामने टक्कर हो रहा है, और कुछ जगह पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का आमने सामने टक्कर हो रहा है। यानी बीजेपी डर गया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीट उनको हासिल करना था, लेकिन इस बार 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी उतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी बिल्कुल घुटने के बल पर आ चुका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी एकदम कमजोर हो चुका है। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी माइनस में आ रहा है। बिहार में बीजेपी जितना होप कर रहा है उतना उनको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए लगभग 200 सीट से 250 सीट में बीजेपी पिछड़ रहा है। कहीं कहीं सेकंड पोजीशन, कहीं कहीं थर्ड पोजीशन में आ रहा है। तो मतलब यहां इंडिया गठबंधन को भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगा, बीजेपी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगा। बीच का रास्ता है, बहुजन समाज पार्टी जिनको मदद करेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा। इसीलिए ये कयास लगाया जा रहा है 2024 बहुजनों का हाथ में ही शासन होगा। द रेन ऑफ द गवर्नमेंट इज इन द हैंड ऑफ द बहुजन। जो शासन का डोर है बहुजन समाज का हाथ में आएगा, यानी संविधान एक्टिव होगा। भारत का संविधान एक्टिव होगा मतलब यहां सबका मंगल ही मंगल होगा, हर कोई सिटीजन का भला ही होगा। इसलिए भारत का बुद्धिजीवी टकटकी लगाकर देख रही है बहन जी का ऊपर, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आज का तारीख में ऐसा एक पार्टी बन के उभर रहा है, ये साफ सुथरा छवि है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जब डाटा सामने आ गया, भारत को पता चल गया कौन सा पार्टी करप्टेड है। जो पार्टी इलेक्ट्रल बॉन्ड लेता है वो देश के लिए खतरा है। सबसे ज्यादा बॉन्ड इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी लिया, सेकंड पोजीशन कांग्रेस है, थर्ड पोजीशन बीजेडी है, उड़ीसा का पार्टी।
ममता बनर्जी का पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम जितने नेशनल पार्टी है सबको इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड वन काइंड ऑफ द करप्शन है, देश का लोगों को ठगता है, क्योंकि भारत का संविधान लोगों का द्वारा चलता है और भारत का संविधान वी द पीपुल से शुरू होता है, वी द धन्ना सेठ से नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टी किसके सामने मजबूर होना चाहिए? लोगों का सामने। लेकिन आज भारत का पॉलिटिकल पार्टी धन्ना सेठ का सामने मजबूर हो रहा है। तमाम मनोवादी पार्टी सोच ये रख रहे हैं धन्ना सेठ से चांदा उगाकर इलेक्शन पीरियड में वोट खरीद कर जीतने की, लेकिन वो वक्त आज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लगभग 60% लोगों को पता चल चुका है जो पैसा देकर वोट खरीदता है वो हमारा काम नहीं करता है। इसीलिए लोग बाबा साहेब को समझने के बाद वोट बेचना बंद कर दिए हैं। लोग जान चुके हैं कौन सा पार्टी उनका हितैषी है, कौन सा पार्टी उनका विरोधी है। लोग को शिक्षा चाहिए, मुफ्त में शिक्षा चाहिए, मुफ्त में हेल्थ चाहिए। दो चीज भारतवर्ष में कमी है। कहावत है, एक जाति को बर्बाद करने के लिए उनका शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दो, और एक जाति को आबाद करने के लिए उनका शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त करो। मनुवादी पार्टी का सरकार आते ही शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट कर दिया है। शिक्षा व्यवस्था का प्राइवेट मतलब गरीब लोग पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुजन समाज समझ गया है उनका सबसे बड़ा संपदा जो एजुकेशन है उनको छीना गया है उनसे, और सबसे बड़ा उनका संपदा है उनका हेल्थ। उनका हेल्थ को भी छीना गया है। हेल्थ का साथ भी बिजनेस किया गया है धन्ना सेठों का साथ मिलकर। भारत का तमाम मेडिकल को कमजोर कर दिया गया है और प्राइवेट हाथ में मेडिकल को सौंपा गया है। इसीलिए हेल्थ महंगा हो गया है। भारत में लगभग 90% लोग अपना इलाज पैसा देके करवा नहीं पाते हैं। लगभग 90% लोग अपना बच्चा को डोनेशन देकर पढ़वा नहीं सकता, एजुकेशन दे नहीं सकता है। इसीलिए हेल्थ एंड एजुकेशन ये दोनों को बचाने के लिए बहुजन समाज का लोग आज बढ़ चढ़ कर वोट दे रहे हैं। मोदी जी इसीलिए घबराहट में है। उनको नागपुर जाना पड़ा। वो कभी भी उनका 10 साल का शासन में नागपुर नहीं गए थे। वो नागपुर जाके उनको समझौता करना पड़ रहा है। बहुजन समाज खपा है, किसान नाराज है, नौजवान एजिटेशन पर है। फार्मर को एमएसपी नहीं मिला इसीलिए वो गुस्सा में है। तो 2024 हमारा सर्वे से ही पता चलता है हैंग गवर्नमेंट आ रहा है। यानी दादा साहेब कांसीराम कहते थे हमें मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार चाहिए। मजबूत सरकार डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप करता है। आप सबको पता है कांग्रेस को जब मजबूत सरकार मिला था उन्होंने इमरजेंसी जारी कर दिया था, मनमानी किया था। 10 साल हो गया बीजेपी को मजबूत सरकार हम लोगों ने बनाए, वो पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। इनको डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप की तरफ देश को आगे बढ़ा रहा है। ये बात भारत का हर कोई सिटीजन को समझ में आ रहा है, अंधभक्त को भी समझ में आ रहा है। संविधान ही भारत का सिटीजन का सुरक्षा कवच है। जब ये सुरक्षा कवच को ही तोड़ा जाएगा तो भारत का कोई भी सिटीजन बच नहीं पाएंगे। संविधान कैसे सुरक्षा कवच है? भारत का संविधान भारत का सिटीजन को आर्टिकल 21 के तहत मुफ्त शिक्षा व्यवस्था दिलाता है,
मुफ्त मेडिकल इलाज दिलाता है। संविधान बदलने की जो परंपरा अब शुरू हो गया है, संविधान को अमेंडमेंट करके उनको कमजोर करने की जो परंपरा शुरू हो गया है, 2024 में मेजॉरिटी आते ही ये कर देगा मनुवादी सरकार। इसीलिए बहुजन समाज सतर्क प्रहरी की तरह, जागृत प्रहरी की तरह अपना वोट कास्टिंग कर रहा है। सोच समझकर वो वोट कास्टिंग कर रहा है। इसलिए 2024 हैंग गवर्नमेंट होगा। जब जब बहुजन समाज कॉन्शियस में आ जाता है, मनुवादी घबराहट में वो उलट पलट कर बैठता है। आप देखे होंगे मोदी जी का चेहरा कैसे उतर गया है। तमाम मनुवादी पार्टियों का दम घुट रहा है। क्यों? ये सोशल मीडिया इन लोगों का पर्दाफाश कर दिया है। सोशल मीडिया की वजह से लोगों को संविधान के बारे में जानकारी मिल रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जानकारी मिल रहा है, बहन मायावती जी का शासन का पीरियड का जितना वर्क है वो जानकारी लोगों का सामने आ चुका है। इसीलिए घबराहट में आप मोदी जी हिंदू मुस्लिम की तरफ आ रहे हैं और धर्म की तरफ, धर्म के आड़ में पॉलिटिकली वोट मांग रहे हैं, जो भारत का संविधान और इलेक्टोरल प्रोसीजर मना करता है। खैर, जो भी होना क्यों, बहुजन समाज का कॉन्शियसनेस और बहुजन समाज का लोग बढ़ चढ़ कर जो वोट दे रहे हैं वो मनुवादी पार्टियों को टेंशन में डाल चुका है। और रिजल्ट को हम इंतजार करेंगे और हैंग गवर्नमेंट ही बहुजन समाज का उत्थान होगा और बहन मायावती जी को भारत का डेमोक्रेसी में मजबूर हो जाएगा उनको पीएम बनाने के लिए। एक बार वो पीएम बन गई तो उनको उतारना नामुमकिन हो जाएगा, ये मनुवादी जानता है। इसलिए एक सूत्री कार्यक्रम भारतवर्ष में अंडर करंट की तरह अभी काम कर रहे। हर हाल में बसपा को रोकना है। बसपा को रोक दिया गया मतलब दलित वोट पूरा इन लोगों को झोली, इन लोगों का झोली में चला जाएगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासे के बाद ये सामने आ गया है भारत का सबसे अच्छा छवि वाला पार्टी और धन्ना सेट से एक भी पैसा नहीं लेने वाला पार्टी बसपा है। इसलिए मीडिया भी चुप हो गया है, जुडिशियरी भी एक्शन में नहीं आ रहा है, एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा है। और कोई दूसरा हो जाता तो आज कितना बड़ा बोबाल हो जाता भारतवर्ष में। कोई भी बहुजन समाज का पार्टी इतना चंदा ले लेता धन्ना सेठ से तो आज भारतवर्ष में बोबाल हो जाता। आज ये नहीं होगा क्योंकि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, प्रेस मीडिया और लेजिस्लेचर, ये चारों को मनुवादी अपने कंट्रोल में रखकर बहुजनों को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहा था। सोशल मीडिया ने ऐसे होने नहीं दिया और दलित समाज का नौजवान अपना मोबाइल को सही इस्तेमाल कर रहे हैं और मनुवादियों का पर्दाफाश कर रहे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजनों को बचाना हमारा और आप सबका जिम्मेदारी है। थैंक यू। जय भीम।